एहतजाज करने का तरीका जरा उन्होंने चेंज किया है कि ताकि आपको मजा भी आए सुनते हुए। चंपत राय जैसे जो चंपत कर गए सारा चंदा, उनको कब पकड़ा जाएगा आप बताइए। हमें तो लग रहा है ये जो नितिन नवीन जी जो आए, अभी जो इतना पोस्टर सब लगवाए पड़े हुए हैं, जो स्वागत के लिए जो पैसा लगा, हमें लग रहा है वही जो चंदा चोरी करवाए उसी में से सब पैसा लगा दिए हैं उठा के। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चोरी कर कर ही तो सारा कुछ होता है। ये सब अपने अपने बेटों के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो राजनाथ जी हो चाहे नितिन गडकरी हो। तो ये बच्चे किसके हैं भाई, ये कब सेट होंगे? कभी तो झांको अपने गिरेबानों में, क्या थे तुम इस काबिल कि तुम्हें बिठा दिया जाता अवानों में। क्या नाम है चाचा? नाम सुमेर चंद। अच्छा तो कौन आ रहा था, कौन आ रहा है आज? हाँ? बताओ भैया नाम। अरे यार इसका मतलब है कि पैसे देके बुलवाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाज़रीन, दरअसल आप देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड भी और इस तरीके से मैंने आपको पहले मेरे ख्याल से बताया व्लॉग में कि पिंडी आया हुआ हूँ विज़िट के लिए। लेकिन अब गुरु घंटाल की मंजी में डांग फेरना तो मेरे लिए ज़रूरी है ना, कि मैं कहीं भी चला जाऊँ तो वो आपके साथ राब्ता मेरा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हैं और आपके साथ मेरी मोहब्बतें भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। और चीज़ें जो है ना, अब इंडिया के अंदर एक मामला जो राम मंदिर का जो मामला हुआ था और वो चंदा चोरी हो गया और ये हो गया वो हो गया, अभी तक वो मामला जो है ना हल नहीं हो पा रहा और सामने नहीं आ पा रहे। वो चोर जो हैं, वो डकैत जो हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। यानी गुरु घंटाल ने ये कोशिश नहीं की कि कहीं उन लोगों को पकड़ा जाए या उन लोगों को सामने लेकर आया जाए। और ये जो लोगों का धन है, जो उनकी मुसीबतों में काम आने वाला चीज थी, वो धन गया तो गया कहाँ, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ कुछ गाकर पेश किया जा रहा है और गुनगुनाकर पेश किया जा रहा है। खैर 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 खायो रे, राम को धन खायो, भक्तों को मन खायो, कोठारी बंधुओं का कफन बेचन खायो, राम को धन खायो। राम धन खायो, अंत भक्तो मत खायो, द राम धन खायो, कफन बेच के खायो। पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा गाना बनाया हुआ है और बड़ी कमाल उसके अंदर एहतजाज। मतलब जाहिर है कि जब आम एहतजाज करने के लिए तो आप बड़ी टेंशन लेते हैं कि लोग एहतजाज, वो लोगों ने अंदाज अपना लिया जरा कि आपको एहतजाज करने का तरीका जरा उन्होंने चेंज किया है कि ताकि आपको मज़ा भी आए सुनते हुए, सुरूर में भी आए, मौसीकी भी हो रही हो और गुनगुनाहट भी हो रही हो और आपका कहीं ज़मीर जाग जाए, आपकी आंखों से पर्दे हट जाएं। अब मैं इस पे सारा आज अवाम का रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूं कि वहां की अवाम जो है कितनी परेशान है और क्या क्या कह रही है, क्या क्या कह रही है कि ये चोरी के माल कहां कहां लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं। चंपत राय जैसे जो चंपत कर गए सारा चंदा, उनको कब पकड़ा जाएगा आप बताइए। अरे तो आप मछली बता दे चंपत राय को। बिल्कुल, वो सब बड़ी मछलियां हैं। हमें तो लग रहा है ये जो नितिन नवीन जी जो आए, अभी जो इतना पोस्टर सब लगवाए पड़े हुए हैं, जो इतना जो है लखनऊ भर में जो स्वागत के लिए जो पैसा लगा, हमें लग रहा है वही जो चंदा चोरी करवाए उसी में से सब पैसा लगा दिए हैं उठा के। तो चंपत को तो सही चंपत दे दिया आपने, जो करना था ना वो तो आपने कर दिया। आगे वो नितिन का भी आप बता रहे हो, वो जो आ रहे हैं नेता जो और उन्होंने आकर जो है ना लखनऊ में पोस्टर हर तरफ लगा दिया है, कह रहे ये राम मंदिर का चंदा चोरी करके ही ये सारे पोस्टर लगे हैं। तो बेटा सही कह रहे हैं आप, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चोरी कर कर ही तो सारा कुछ होता है। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है? चोरी कर कर। ये पोस्टर, ये फ्लो अपनी जेब से खर्च करेंगे, ये आप लोगों का पैसा है जो पोस्टर लगा दिए जाते हैं जगह जगह पर अपने आने के लिए, अपने स्वागत के लिए। जितना बेटा इंतजाम होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितना भी मामला होते हैं वो सारा आपका है। अवाम का खून निचोड़ा जा रहा होता है, अवाम का जिगर छीना जा रहा होता है, अवाम के साथ होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आप लोगों की फिक्र नहीं है, आप लोगों की फिक्र नहीं है। इनको अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है। कैसे अपने बच्चों की फिक्र है कि वो एंकर से कह रहा है, रोड पर ही कह रहा है, गोदी मीडिया गया हुआ है वहां पर, और जो भी गया हुआ है मीडिया वो वहां पर जाकर बात कर रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? ये सब अपने अपने बेटों के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो राजनाथ जी हो चाहे नितिन गडकरी हो चाहे अमित शाह जी हो, सब अपने अपने बेटों को सेट करना है। तो ये बच्चे किसके हैं भाई, ये कब सेट होंगे? ये बच्चे किसके हैं? अपनी औलादों के लिए तो तुम कर रहे हो, इन बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा ही दे दो। अरे क्या बात है सर,
कि कुछ नहीं करना तो अच्छी तालीम तो दे दें। अगर आपने इनके लिए नौकरियां नहीं ढूंढनी, इनके लिए कोई इनको इंसाफ नहीं देना, कुछ नहीं करना, तो इनका मुस्तकबिल कौन, इनको सेट कौन करेगा? अपने बच्चे तो आपने सेट कर दिए बाहर के ममालिक में, राजनाथ हो या अमित शाह, जो कुछ भी उन्होंने कहा कि ये जितने भी नेता हैं तो भागते, जितने भी गुरु घंटाल के नेता हैं, ये जितने कमीने नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने बगैरत बैठे हुए हैं, जिन्होंने एल्फी लगा ली अपनी कुर्सी को और वो चिपक गए हैं साथ, उनका पिछवाड़ा जो है, पिछवाड़ा वो कुर्सी के साथ चिपक गया है क्योंकि मजा बड़ा आ रहा है। डांग में यहां से देता हूं और पहुंच वहां जाती है। इतनी लंबी डांग बनाई हुई है मैंने, इतनी लंबी, और जनता भी आपकी देख लें क्या रिएक्शन है उनके, और वो पूछ रही है आपसे, सवाल कर रही है कि इन बच्चों को कौन सेट करेगा। अरे यार कम से कम अच्छी तालीम तो दे दें। लेकिन ये बगैरत लोग हैं भाईजान, आप जितना मर्जी कलपते रहें, जब तक ये गुरु घंटाल इसकी चिता को आग नहीं लगती, जब तक ये नहीं मरता, जब तक ये नहीं जाएगा छोड़कर इस मुल्क को, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपकी सेना की आंखें नहीं खुलेंगी। मैं आपकी सेना के बारे में बात करता हूं कि जब तक उनकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। तब तक आप भूल जाएं ये चीजों को, तमाम चीजों को भूल जाएं कि कुछ ऐसा होगा। ये बगैरत लोग हैं जो बैठ गए हैं। वो एक शेर कह देता हूं मैंने शायद पता नहीं कहा कि नहीं कहा, पहले किसी ब्लॉग में कहा हो या मुझे अभी आमद होगी उसकी, कि कभी तो झांको अपने गिरेबानों में। ये अमित शाह और राजनाथ और ये गुरु घंटाल आपके लिए कह रहा हूं, कभी तो झांको अपने गिरेबानों में, क्या थे तुम इस काबिल कि तुम्हें बिठा दिया जाता अवानों में? थे तुम इस काबिल? तुम इस काबिल ही नहीं थे। जो इनके जलसों में आते हैं लोग, वो आ तो जाते हैं, लेकिन उनसे अगर एंकर कोई सवाल कर ले तो उनकी कोई समझ लें कि बोलती बंद हो जाती है। दिखाइएगा जरा। क्या नाम है चाचा? नाम सुमेध चंद। अच्छा, तो कौन आ रहा था, कौन आ रहा है आज? हाँ? बताओ भैया नाम बताओ। अरे यार अच्छा वाला पीछे झंडा भी लहरा रहा है, वो कमल का फूल जो बना हुआ है, और वो उसके ऊपर वो झंडा भी लहरा रहा है, और फिर भी कह रहा है बताओ भाई कौन आ रहा है। यार जब तुम्हें पता ही नहीं कौन आ रहा है, जब तुम्हें पता ही नहीं, इसका मतलब है कि पैसे देके बुलवाया गया है, दिहाड़ी इसकी लग गई है, इसको कहा कि तुम आ जाओ और तुम्हें पैसे मिलेंगे, और दिहाड़ी इसकी लग गई है, ये उसमें पहुंच गया है। ये इसको पता नहीं कि आना किसने है और किस बंदे ने बात करनी है। यहाँ एक बेटी है, बच्ची हैं, वो कुछ कह रही हैं एंकर से। क्या कह रही है जी? मोदी जी स्माइल तो करते हैं, देखते नहीं है जहाँ जाते हैं स्माइल करते हैं। उनको बस ठीक ही करना आता है और हमारे देश की बदनामी। उनको बस खी करना आता है, जहां जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, खी समझ आ ना रही हो, पता ना हो, और मुल्क की बदनामी हो रही होती है, वीडियो वायरल होती है, और इनको खी से फुर्सत नहीं है। इनके हाँ जो मर्जी हो रहा हो, बच्चों को तालीम अच्छी नहीं मिल रही है, जो मामला भी हो रहा है, चंदा कैसे चोरी हो गया है, कौन से पोस्टर लग रहे हैं, कौन सा नेता लूट रहा है, कौन सा नहीं लूट रहा है, मोदी तक कमीशन पहुंच रहा है, गोदी मीडिया को लिफाफे जा रहे हैं, उन्होंने उठा के रखना है, गोदी मीडिया ने तारीफ के पुल बांध के रखने हैं, अपने चाहे पुल मुल्क के गिरते रहें, नो प्रॉब्लम, सड़कें टूटती रहें, नो प्रॉब्लम। जनता आए हाय यार, इतनी प्यारी जनता। मैं कहता हूं हिंदुस्तान इतना, हम भी माइग्रेट करके यहां पर आए। हमारे बड़े बताते होते हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क था, यानी हम सब भाईचारे में रहते होते थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे। और आप लोगों ने आज वहां पर ये बेड़ा गर्क कर दिया, ये खाना खराब कर दिया, जब से गुरु घंटाल आया है। लेकिन कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैं फिर भी सेना की आंखें खोलूंगा यहाँ, और हर व्लॉग में मैं ये बताता रहूंगा, इसलिए बताता रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी सेना पे, यानी अपनी आर्मी पे बड़ा फख्र है। मेरी पाक आर्मी पे मुझे बड़ा फख्र है, इतना फख्र है कि जिसने हमारे सर फख्र से बुलंद किए हुए हैं, और हमें कोई खौफ या डर नहीं है। आज़ादी से हम घूमते हैं, आज़ादी से सो जाते हैं, सुकून से सोते हैं। किस लिए? कि महफूज हाथों में है हमारा मुल्क। क्या होगा,
कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुल्क तो हमारा महफूज हाथों में है ना। कोई दुश्मन बाहर से आके कुछ नहीं, अंदर से दुश्मन होते हो वो लहदा बात है। अंदर के दुश्मन तो बहुत सारे होते हैं, वो हर जगह ही होते हैं, लेकिन बाहर से कोई दुश्मन आकर हम पर वार नहीं कर सकता। मेरी आर्मी इतनी मजबूत है, सरहद पे खड़े नौजवान इतने मजबूत हैं, मेरा उनको सलाम है, उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।